एक मतलब दो तीन शेर यहाँ से शुरू करता हूँ कि जमाने का अगर डर था, जमाने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। जमाने का अगर डर था तो फिर एक फासला तो फिर एक फासला रखते। हमें डसती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। क्या बात है सिंबल, जमाने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। हमें डसती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। क्या कहना? शाह साहब के हवाले से ये शेर आपकी नस्ल कर रहा हूँ कि अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते। बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते। बहुत कम तादाद है लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने वादा कर लिया, हमेशा मैंने कभी वादा खिलाफी नहीं की। ये चंद लोग बैठे हुए हैं, इस मुशायरे को लाखों में बना दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग बहुत पूरी मेहनत से यहाँ पर आए हैं और सिर्फ आपकी मोहब्बत में। एक शेर कोशिश करूँगा कि वही शेर पढ़ूँ जो आपको पसंद आएगा। तो हर शेर पे मैं समझता हूँ कि आपको दाद देनी चाहिए ताकि आने वाले जो बहुत ही गिनती लोग बच गए हैं वो उन तक भी उनका हौसला बढ़े। तो अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, बिछाते रात भर पलके किवाड़ों को खुला रखते। और शेर समाज मानिएगा कि हमारे बस में कब था, हमारे बस में कब था, वरना हम तो जिंदगानी भर हमारे बस में अश्क भाई हमारे बस में कब था, वरना हम तो जिंदगानी भर लिबासे जिस्म से जिंदगी तुझको जुदा रखते। लिबासे जिस्म से हमारे बस में कब था, वरना हम तो जिंदगानी भर लिबासे जिस्म से जिंदगी तुझको जुदा रखते। गजल का ये शेर आप सबके हवाले से हमारे शोरा कराम बैठे हुए हैं, सदर मोहतरम है, अश्क भाई हैं, महेंद्र अजनबी हैं, अतुल अजनबी, गजल के बेपना बाकमाल शायर लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूँ कि वो रूठेगा। गजल यही है, सिर्फ गजल यही है, बाकी जो कुछ है वो सब ड्रामा है। वो रूठेगा तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। वो रूठेगा तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हसन काज़मी साहब बहुत खूबसूरत शेर है, वाह वाह वाह। बहुत फिर पढ़ते हैं कि वो रूठेगा, शामिल हो जाए पूरा। वो रूठेगा तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते। और हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता। हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता। किसी के गम में अपना दिल अगर हम मुब्तला रखते। जमाने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। हमें डसती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। कसम खुदा की लाखों का मजमा आपके ऊपर निसार है, जो मोहब्बतें दे रहे हैं आप। एक दूसरे पे आप आते हैं तो इसका एक बदल के दो तीन शेर और याद आ रहे हैं मुझे, याद है खुदा फरमा। मैं भी हाजिर कर रहा हूँ कि शेर समाज में कि ज़माने का क्या ज़माना है, क्या ज़माना है। आज के तनाजुर में देखिएगा, ये मतलब आप सबकी नज़र कर रहा हूँ, पूरे मुल्क का जो हालात कि क्या ज़माना है। कभी यूं भी सजा देता है। क्या ज़माना है, क्या ज़माना है, क्या ज़माना है, कभी यूं भी सजा देता है। मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। शुक्रिया।
क्या जमाना है कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। और शेर समाप्त फरमाइए कि रोज रोज तन्हाई में आवाज के पत्थर से कोई, शेर तक पहुंचिएगा। रोज तन्हाई में आवाज की रोज रोज तन्हाई में आवाज के पत्थर से कोई शाख मिज़गा से परिंदों को उड़ा देता है। रोज तन्हाई में आवाज के पत्थर से कोई शाख मिज़गा से परिंदों को उड़ा देता है। और अब कहाँ है रे जहांगीर मगर फरियादी, अब कहाँ है रे जहांगीर मगर फरियादी, रोज इंसाफ की जंजीर हिला देता है। रोज इंसाफ अब कहाँ है थे जहांगीर मगर फरियादी, रोज इंसाफ की जंजीर हिला देता। और शेर आपकी नस कर रहा हूं, लेके जाइएगा कि अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, लेकिन वक्त हर शख्स को आईना दिखा दे। अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, लेकिन वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। उसने ये शक्ल निकाला है कि खलवत में हसन, उसने ये शक्ल निकाला है कि खलवत में हसन, दिल पे लिखता है मेरा नाम, मिटा देता है मेरा दुश्मन, मुझे जीने की दुआ देता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माहौल दिया। और एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म दे रहे हैं हमारे सीनियर महेंद्र अश्क साहब, लेकिन उस गज़ल तक पहुंचने के लिए कहा जाता है कि कई लोगों ने मेरे कहा कि उस गज़ल को सुनने के बाद बहुत से लोग बदचलन हो जाते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ शेर एक आध गज़लों को सुना के फिर आखिर में आपको बुक करके फिर चले जाऊँ। मैं हमारी बहुत सी माएँ बहनें बैठी हुई, बेटियाँ बैठी हुई हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो गज़ल जो मैं चाह रहा हूँ सुनाने के लिए, उस गज़ल के 2-3 शेर उनके हवाले से, इन बहनों बेटियों के हवाले से आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलायम बनाइएगा। नील गगन पर सुनते तो हैं, नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। फिर से कहिए साहब, वाह वाह वाह। नील गगन पर, जब तक आप भरपूर दाद नहीं देंगे मैं पढ़ता रहूँगा। नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील शेर फरमाइए कि रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है, रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है। माँ रहती है जब तक घर में बरगद रहती है।
बहुत सूखी कांगड़ पूरा कुनबा पलटा है, माँ रहती है जब तक घर में बरकत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। सुनते तो है कुदरत रहती है। और ये विशेष महात्मा है। इस महफिल में बड़े बड़े कामयाब तरीन लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम मार्के सर किए हैं। उन सब के नज़र ये शेर बतौर ख़ास लेके जाइएगा कि उनका मंत्र क्या है, किस वजह से वो कामयाब हुए। मुला बोलेगा कि उन आँखों में चांद सितारे, उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके, उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके, जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती अपनी माँ की सूरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है। मैं रास्ते में ठंड खा गया था, बिल्कुल मुझसे भूला नहीं जा रहा था, लेकिन ये आपकी बरकतें, आपकी दुआएं, आपकी शफ़क़तें हैं मोहतरम जज साहब की कि मैं समझ नहीं सकता हूँ कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त। माइक भी बहुत अच्छा है, आप लोग रिस्पांस जो दे रहे हैं उससे मुझे एनर्जी मिल रही। इस गज़ल का आखिरी शेर आप सबकी नज़र कर रहा हूँ, बताइएगा कि माँ की दुआएं लेते रहना, माँ की दुआएं लेते रहना, इन्हीं दुआओं से, माँ की दुआएं लेते रहना, इन्हीं दुआओं से दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है, टक्कर लेने की हिम्मत रहती है। नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माहौल दिया, कुछ सुना पा रहे हैं। बहुत सी गज़लों की फरमाइशें मैं चाह रहा हूँ, एक एक दो दो शेर उन गज़लों से आपका हुक्म भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। मैं गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। एक एक लफ्ज़ पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपके घरांगन की बात कर रहा हूँ, मैं ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपके घर में घटा हुआ है ये सब। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी, हमको मिट्टी के दिए की
दहशत के साथ कटा हुआ है शेर, चाहे इतना अमीर हो चाहे इतना गरीब हो। कि बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी। बहुत अच्छे हसन काज़मी साहब, बहुत बड़े मासूम और सच्चे जज्बे जिनके इजहार आप अपनी गजल में कर रहे हैं। बासी रोटी सेक कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाश्ते में माने दी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। ये भी शेर देखिएगा, मेरा बहुत अजीज शेर। कि आसमां के चांद तारों में कहाँ ऐसी चमक, आसमां के चांद तारों में कहाँ ऐसी चमक, हमको अपने घर के बच्चों की हंसी अच्छी लगी। जिंदगी दे दी गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। एक शेर नया है इस गजल में, शाह साहब आपने भी नहीं सुना होगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ। कि दे न पाई बाल बच्चों को जो रोटी क्या हुआ, वाह, दे न पाई बाल बच्चों को जो रोटी क्या हुआ, वाह। सुनने वालों को तो मेरी शायरी अच्छी लगी। शहर से तो सादगी। अशफाक का हुक्म एक शेर के लिए कि बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी। एक मतला एक शेर। एक मतला एक शेर, इसके बाद आशिक साहब का हुक्म। कि मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूं, जी, मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ, बहुत तशरीफ रखें दोस्त। जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। वो सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह
जिंदाबाद जनाब हसन कासमी, क्या शेर उर्दू जबान को दिया है आपको, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आखिर में जिंदा रहेगा, शेर जिंदा रहेगा, बस। गज़ल के लिए हुक्म जो बहुत बदनाम सी गज़ल जी तमाम गज़ल सिंगर्स और सिंगर के ज़रिए आप तक पहुंची हुई है। मैं भी घर चलकर सुना दूंगा। वो गज़ल आपकी खिदमत में आपने ज़रूर सुनी होगी, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बताओ जनाब। खूबसूरत है आंखें तेरी, खूबसूरत है आंखें तेरी। मैं आप सबकी तरफ से इस महफिल के सबसे खूबसूरत आदमी अपने मेयर साहब की नज़र कर रहा हूँ। मोहतरमा भी वो साबित नहीं कर पाएंगे खूबसूरत, तो मैं साबित किया हूँ। उन्हें मालूम है, वो काम करते रहते हैं इस खूबसूरती के। खूबसूरत है आंखें तेरी, वाह। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, क्या कहते हैं, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। सही कहा कि गलत कहा? आपकी दाद होनी चाहिए। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। खूबसूरत है आंखें तेरी। ये शेर मैं इस महफिल में सुनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे दोस्त हैं इशरत साहब, उन्होंने इस शेर की बिलखुसूस फरमाइश की है। पता नहीं उनका इस शेर से क्या ताल्लुक है, आप अंदाजा, मतलब कोई शेर अगर कोई फरमाइश करे तो भी आप समझ लीजिए कि उसके चाल चलन का अंदाजा हो जाता है। कि तेरी आंखों से कलियां खिले, तेरी आंखों से कलियां खिले, तेरे आंचल से बादल उड़े, तेरी आंखों से कलियां खिले, तेरे आंचल से बादल उड़े, देख ले जो तेरी चाल को, देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना, जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना, मोर भी नाचना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। बाकी तमाम शेर रिकॉर्ड में है और सुनते रहते हैं यूट्यूब पे आप। एक आखिरी नया शेर इस गज़ल में हुआ है, वो आप सबका नहीं सुना, मैं आपकी खिदमत पेश करके इजाज़त चाहूँगा। कि मेरी आंखों में रह, ये शेर आपकी नजर है और आपकी तरफ से मेरी भी नजर है, बुरा आप मानिएगा। कि तेरी आंखों में रहता हूँ मैं, तेरी आंखों में रहता हूँ मैं, मेरी आंखों में रहता है तू, तेरी आंखों में रहता हूँ मैं, तेरी आंखों में रहता हूँ मैं, सिर्फ महसूस कर ले मुझे,
सिर्फ महसूस कर ले मुझे, आँख से देखना छोड़ दे, सिर्फ महसूस कर ले मुझे, आँख से देखना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, खूबसूरत है आँखें। बहुत अच्छी बात।